शांति। आज के इस सायंकालीन सत्र में हमारे बीच में पधारे हैं आत्म प्रकाश भाई जी, जो महाराष्ट्र से निकले महारथी हैं। हाँ, तो आदरणीय राजयोगी भ्राता आत्म प्रकाश भाई जी का एक हाथ हिलाकर स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। लौकिक और अलौकिक दोनों ही रीति से आप महारथी हैं। कैसे 72 में आपको ये नागपुर नगरी में ये ज्ञान मिला और 73 में आपने MSc की डिग्री नागपुर यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडल के साथ प्राप्त की और इसीलिए फिर लगन लग गई कि इस ईश्वरीय पढ़ाई में भी गोल्ड मेडल लेना है। और इसलिए बहुत ही ज्ञान की गहराई में उतरे, योग का बहुत अनुभव किया और 76 में जब आप मधुबन में आए तो अपना जीवन ईश्वरीय सेवाओं के लिए समर्पित किया। वर्तमान में आप हमारे तीनों ही कॉम्प्लेक्स में जो टोली किचन है, जहाँ से हमें खाने के लिए टोलियाँ मिलती है, वो आपके ही कुशल निर्देशन में चलते हैं। और जैसे कहा कि पढ़ाई में बहुत माहिर हैं, तो रेडियो में इंटरव्यूज़ देते हैं, पत्रिकाओं में आर्टिकल्स लिखते हैं और देश विदेश में भ्रमण करके बाबा का ज्ञान सब तक पहुंचाते हैं। भट्टियाँ करा के ब्राह्मणों को भी उड़ती कला में लेके जाते हैं। 90 से भी अधिक देशों का आपने भ्रमण किया है बाबा की सेवार्थ। और इसके साथ साथ युवाओं के भी आप नेता हैं। हमारे पास जो युवा प्रभाग हैं उसके आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं। तो प्रतिभाओं के धनी, जैसे बाबा कहते हैं, आत्मा का तेज हमेशा क्या होना चाहिए? प्रकाश बिखरा हुआ होना चाहिए। ऐसे ही आत्म ज्योति जिनकी सदा जगी रहती है, आज हम उनसे सुनेंगे। ब्रह्मा बाप समान हम अपनी स्थिति को श्रेष्ठ कैसे बनाएं। आदरणीय भ्राता जी। ओम शांति। ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ स्थिति, ज्ञान के सागर पिता परमात्मा ने जो सत्य ज्ञान और उच्च कोटि का ज्ञान दिया, उसको अपने जीवन में प्रैक्टिकल ब्रह्मा बाबा ने लाया। सबसे पहले उदाहरण मूर्त ब्रह्मा बाबा बने। तो ब्रह्मा बाबा की यादगार मधुबन में सामने शांति स्तंभ के रूप में दिखाई दे रही है। स्तंभ अर्थात बहुत ऊंची स्थिति, लाखों करोड़ों आत्माओं को प्रेरणा देने वाली स्थिति। स्तंभ अर्थात अचल अडोल स्थिति। माया कितना भी हिलाएं, लेकिन अचल अडोल स्थिति स्तंभ के रूप में गाई जाती है। तो इस स्तंभ में 4 बातों का जिक्र किया है। ज्ञान का स्तंभ, अर्थात बाबा ने ज्ञान को
अपने जीवन में धारण किया, स्वरूप में लाया और अनेक आत्माओं को ज्ञान रत्नों से भरपूर किया। अविरल ज्ञान गंगा बहती रही, लाखों करोड़ों आत्माओं को बाबा ने ज्ञान रत्न बांटते रहे। इसलिए ज्ञान के स्तंभ के रूप में यादगार है। शक्ति स्तंभ अर्थात शक्तियों के सागर परमात्मा से शक्तियां प्राप्त करके अनेक कमजोर आत्माओं को शक्तियां प्रदान करते रहे। अनेक आत्माओं को शक्तिशाली बनाते रहे। इसलिए शक्ति स्तंभ का यादगार पाया जा रहा है। शांति स्तंभ अर्थात अनेक अशांत आत्माओं को शांति प्रदान बाबा ने की। सारे संसार में शांति के प्रकंपन टावर बनकर फैलाते रहे। टावर ऑफ पीस, तो टावर बनकर पीस को सारे संसार में फैलाते रहे। और पवित्रता का स्तंभ अर्थात ब्रह्मा बाबा ने अपनी पवित्रता की स्थिति इतनी ऊंची बनाई, सारे संसार में नंबर 1 स्थिति पवित्रता की बनाई। किसी भी धर्म पिता की ऐसी पवित्रता की ऊंचाई नहीं है। इसलिए बाबा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर भी कहते हैं। उनकी इतनी पवित्रता की स्थिति ऊंची थी जो अपवित्रता की जैसे कि अविद्या थी। तो पवित्रता के स्तंभ भी बाबा बने। तो बाबा हमारे सामने रोल मॉडल हैं। कोई कुछ करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, तो अपने रोल मॉडल को ढूंढता है। मैं किसको फॉलो करूं? क्रिकेटर बनना है तो सचिन तेंदुलकर को फॉलो करेंगे। पॉलिटिशियन बनना है तो मोदी जी को फॉलो करेंगे। बिजनेसमैन बनना है तो अंबानी जी को याद करेंगे। लेकिन श्रेष्ठ स्थिति, ऊंची स्थिति, आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत ऊंची उड़ान उड़ने की इच्छा हमारी है तो ब्रह्मा बाबा हमारे सामने रोल मॉडल हैं। हमें केवल उनकी कॉपी करना है। दूसरी जो यूनिवर्सिटियां होती है उसमें कॉपी करना मना होता है, लेकिन इस यूनिवर्सिटी में कॉपी करने की खुली छुट्टी है। बल्कि जो बहुत अच्छा कॉपी करेगा उसको इनाम भी मिलता है, बख्शिश भी मिलता है। भाई बताओ, तालियां तो बजाओ जरा। तो हमें ब्रह्मा बाप समान बनना है, इसलिए उनके जीवन को अपने सामने आईने की तरह रखना है। क्या उन्होंने विशेषताएं थी, क्या उन्होंने पुरुषार्थ किया, किस प्रकार से उन्होंने ऐसी ऊंचाइयों को छुआ
इन बातों को समझना जरूरी है। तो मैं उनकी कुछ एक विशेषताएं आपके सामने रखना चाहूंगा, जिन्हों को हमने अपने जीवन में लाना है। पहली बात, ब्रह्मा बाबा अलौकिक पिता थे। जब से उनका नाम ब्रह्मा रखा गया और अलौकिक पिता वो बन गए, तो लाखों करोड़ों आत्माओं का उनके मुख से जन्म हुआ, मुख वंशावली वो बने। सारा संसार मेरे बच्चे हैं, मेरे संतान हैं, मैं प्रजा का पिता हूं। इसलिए पिता का प्यार बाबा ने खूब लुटा दिया। सदा स्नेह की भावना और कल्याण की भावना हर बच्चे के प्रति रही। हर बच्चा मेरा आगे बढ़ता रहे, हर मेरा लाल माला माल हो जाए और मेरा नाम रोशन करे, ऐसी कल्याण की भावना बाबा के दिल में सदा हर बच्चे के लिए रही। पितृवत प्यार लुटा दिया बाबा ने। तो ऐसे हमें सीखना है कि हर आत्मा के प्रति स्नेह की और कल्याण की भावना हमारे दिल में सदा रखना है। कोई कैसा भी व्यवहार करता है, कोई बात नहीं, लेकिन हमने स्नेह और कल्याण की भावना को छोड़ना नहीं है। दूसरी बात, उनकी दृष्टि सभी के लिए महान थी। कोई भी बच्चा, किसी भी आत्मा बाबा के सामने आवे, सुशिक्षित है या नहीं है, गरीब है या अमीर है, किसी भी प्रकार का बच्चा आवे, सबके लिए बाबा की दृष्टि ऊंची सदा रही। कभी भी बाबा ने किसी बच्चे को नीचे के रूप में नहीं देखा। ये भगवान ने सिलेक्ट किए हुए आत्माएं हैं, इन्हों में बहुत महानताएं हैं, ये बहुत भाग्यशाली आत्माएं हैं, इसलिए सबके प्रति सदा महान दृष्टि बाबा की रही। एक बार शिव बाबा का और ब्रह्मा बाबा का वतन में डायलॉग चल रहा था। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को कहते थे कि ब्रह्मा बाबा, मुझे आपके बच्चों पर कभी कभी हंसी आती है। क्यों भाई? मैं उनको इतना ऊंची नजर से देखता हूं, पता नहीं वो अपने को क्यों इतना ऊंचा नहीं समझते, बहुत साधारण समझते हैं। तो बाबा ब्रह्मा बाबा तो हमारे तरफ रहेंगे ना भाई, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। बाबा कोई बात नहीं, आज नहीं कल वो अपने महानता को जानेंगे और ऊंचे नशे में सदा रहेंगे। तो कहने का भाव है, बाबा की दृष्टि हमेशा हर बच्चे के प्रति महान थी। तीसरी विशेषता, बाबा के बोल हर बच्चे के लिए प्रेरणादायक रहते थे। बाबा के बोल में बल भी था और मिठास, प्यार भी था। अमृत बरस रहा है बाबा के मुख से,
ऐसा लगता था बस सुनते ही रहे, ज्ञानामृत सुनते ही रहे, उसका प्रश्न करते रहे, ऐसा बच्चे अनुभव करते थे। इतनी मिठास बाबा के बोल में थी, और बोल में बल भी था। कोई निराश आत्मा बाबा के सामने आती थी तो उनकी निराशा खत्म होती थी, उनके दिल में आशा का दीपक जग जाता था। कोई उत्साहहीन बच्चा बाबा के सामने आता था, बाबा के प्रेरणादायी बोल बोलकर सुनकर उत्साह में आता था, उमंग उत्साह में आता था। तो बाबा के बोल हमेशा बहुत मधुर रहे, प्रेरणा प्रदान करने वाले रहे, उत्साहवर्धक रहे। इसलिए हमें भी सीखना है, ब्रह्मा बाप समान मेरे बोल भी बहुत मीठे हो, साधारण बोल न हो। क्योंकि हमारे बोल हमारे व्यक्तित्व की पहचान दिलाते हैं। जो महान व्यक्ति होते हैं उनके बोल भी ऐसे महान होते हैं, साधारण भी नहीं होते हैं। ठीक है ना। चौथी बात, ब्रह्मा बाबा की दृष्टि हमेशा आत्मिक दृष्टि रहती थी। सभी आत्माओं के पिता शिव बाबा तो हैं, लेकिन ये बच्चे, ब्राह्मण बच्चे मेरे भी बच्चे हैं, तो बाबा की हर व्यक्ति के प्रति आत्मिक दृष्टि सदा रहती थी। बाबा ने दृष्टि को इतना प्रखर बनाया था, तो बाबा की दृष्टि को एक्सरे विजन कहते थे। जो अंदर छिपी हुई, मस्तक के पीछे छिपी हुई आत्मा है, बाबा को स्पष्ट नजर आती थी। इसलिए बाबा के विजन को एक्सरे विजन कहते थे। तो जैसे बाबा के पास कोई बच्चा जाता था तो आत्मिक दृष्टि का प्रभाव इतना प्रबल होता था, वो स्वतः ही अशरीरी होता था, स्वतः ही आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाता था। बाबा ने आत्मा का अभ्यास इतना किया, बात मत पूछो। कराची में जैसे ब्रह्मा बाबा को आत्मा का ज्ञान हुआ, हजारों बार बाबा डायरी में लिखते थे आत्मा हूं, दीवार पर लिखते थे मैं आत्मा हूं। कोई बाबा से मिलने के लिए आता था तो कहते दादा को तो कुछ सोचते ही नहीं है, सारा दिन आत्मा ही रटते रहते। लेकिन उस जिगरी मेहनत ने बाबा को नंबर 1 दिलाया, क्योंकि यही पहला पाठ है, यही अंतिम पाठ है, और यही सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। ये हमें रियलाइज करना है। पहला नंबर बाबा ने लिया, उसका सीक्रेट ही है कि पहला पाठ बाबा ने घोट घोट कर रट कर बहुत पक्का किया। इतना पक्का किया, जो बाबा के पास कोई बच्चे झोपड़ी में मिलने जाते थे तो बाबा की आत्मिक स्थिति इतनी पावरफुल होती थी, आत्मा के गुण भी इतने पावरफुल होते थे, तो ऐसे अनुभव करते थे कि शांति के प्रवाह में जैसे मैं बह रहा हूं, शक्ति के प्रवाह में जैसे मैं आत्मा बह रहा हूं। ऐसा अनुभव बच्चे करते थे, क्योंकि बाबा की ऐसी शक्तिशाली आत्म अभिमानी स्थिति थी, और उसके कारण आत्मिक दृष्टि भी बहुत पक्की बाबा की थी। क्योंकि जैसी स्थिति वे होती है वैसी हमारी दृष्टि होती है। देह समझते हैं तो देह को ही देखते हैं, आत्मा स्वयं को समझते हैं तो आत्मा हमें दिखाई देती है।
तो ब्रह्मा बाप समान हमने आत्मा के पाठ को बहुत पक्का करना है और आत्मा की दृष्टि को भी पक्का करना है, क्योंकि पवित्रता की इतनी ऊंची स्थिति हमें बनाना है। उसका सीक्रेट ही है आत्मिक स्थिति और आत्मिक दृष्टि, मास्टर की है ये, समझा? तो इसलिए हमें आत्मा का पाठ बहुत पक्का करना है। आप सभी महान आत्माएं हैं, बहुत भाग्यशाली आत्माएं हैं। ये ऐसी श्रेष्ठ ब्रह्मा बाबा के चरित्र भूमि पर, कर्म भूमि पर, तपो भूमि पर तपस्या भट्टी करने के लिए पहुंचे हैं। कितने महान आत्माएं हैं आप सभी। लोग आते हैं 4 धाम करने के लिए और घंटा 2 घंटे में चले जाते हैं, और आप यहां 3-4 दिन रह रहे हैं। ब्रह्मा बाबा ने ऐसी कठोर तपस्या की, ऐसी गहन तपस्या की, जिसके कारण 4 धाम हमें करने का गोल्डन चांस यहां मिल रहा है। ये उनके तप का प्रमाण है, तप का फल है ना? हाँ। 5वीं बात, बाबा क्षमावान थे। हमेशा उनके दिल में हर आत्मा के प्रति क्षमा भाव पनपता था। कोई गलती करके भी आता था तो बाबा उस गलती को भूल जाते थे और उस व्यक्ति के प्रति बहुत शुभ भावना और शुभ कामना और उन्नति करने की कामना रखते थे, ताकि उस आत्मा को ये फील भी नहीं होता था कि मेरी कोई कमी कमजोरी या गलती बाबा के दिल में है, ये महसूस नहीं होता था। कोई बाबा को कमी कमजोरी बताता था तो बाबा उनको हल्का करते थे और भेज देते थे। कोई बाबा के लिए ऊंचा नीचा बोलता था और बाबा के कान में वो बात आती थी, और वो बच्चा बाबा के लिए जब मिलने के लिए आता था, बाबा उस आत्मा पर प्यार ही बरसाते थे, प्यार ही बरसाते थे। क्या राज था उस बात के पीछे? बाबा उस आत्मा का वर्तमान स्वरूप नहीं देखते थे, बाबा उस आत्मा का कौन सा आदि अनादि स्वरूप और अंतिम स्वरूप फरिश्ता स्वरूप देखते थे। ये बच्चा कैसा भी है लेकिन ये महान बच्चा है, आत्मा है। उसके कारण सबके प्रति क्षमा भाव बाबा के दिल में सदा रहता था। जो बड़ा व्यक्ति होता है उसका दिल भी बड़ा होता है, और बड़े व्यक्ति की निशानी है क्षमा भाव सदा दिल में रखना, माफ कर देना, क्षमा कर देना, ये बड़े व्यक्ति की निशानी है। नहीं तो वो गलती या कोई वो उसकी बात है हमारे दिल में रहे और हमारा व्यवहार भी उसके प्रति बदले नहीं। तो हमें बाबा से ये सीखना है। छोटी मोटी गलतियां सबसे होती है, गलती किससे नहीं होती है, लेकिन हमें गलती को नहीं देखना है, उस आत्मा के अच्छाइयों को देखना है। ठीक है। 6वीं बात, बाबा ज्ञान स्वरूप सदा रहते थे। ज्ञान के सागर बाबा उन्होंने समाये रहते थे, लेकिन दिया हुआ ज्ञान भी उनके जीवन में समाया हुआ दिखाई देता था। ज्ञान के वो प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाई देते थे, अनुभव होते थे। और ब्रह्मा बाबा हर रोज अमृत वेले मंथन विचार सागर करते थे, सोचते थे, कहते थे मैं अपने बच्चों को भोजन बना रहा हूं।
हर रोज विचार सागर मंथन बाबा करते थे। उसका बहुत सुंदर यादगार भक्ति मार्ग में लोग दिखाते हैं। कौन सी यादगार है भाई बताइए? विचार सागर बाबा मंथन ब्रह्मा बाबा रोज करते थे, उसकी यादगार भक्ति मार्ग में बहुत सुंदर है, बताइए। शेष शैया पर विष्णु जी लेटे हुए हैं, लक्ष्मी जी पैर दबा रही है और पैर दबाते दबाते चेहरा देख रही है, बड़ा खुशनुमा चेहरा है। तो कहती है राजन क्या बात है, आज विशेष खुशी नजर आ रही है। तो नारायण जी कहते हैं क्या बताओ लक्ष्मी जी, आज तो मैं विचार सागर मंथन का अतीन्द्रिय सुख अनुभव कर रहा हूं। अब उनको लगा कि भाई मैं पैर मसाज कर रही हूं इसलिए चेहरा बदल रहा है। तो विष्णु का नाम विष्णु क्यों है? अंश मात्र भी उस आत्मा में विष विकार का नहीं है। हमें भी मास्टर विष्णु बनना है। तो ज्ञान का मनन चिंतन करने वाले ही माया का पूर्णतया हनन कर सकते हैं, नामो निशान मिटा सकते हैं, विष्णु मास्टर विष्णु बन सकते हैं। तो इसलिए हमें भी बाबा से सीखना है। जो मुरली हम सुनते हैं, जो ज्ञान का भोजन बुद्धि रूपी टिफिन बॉक्स में सेंटर पर जाकर भरते हैं, उसको हमें खाना है, हजम करना है, मनन चिंतन जरूर करना है। क्योंकि मनन चिंतन के द्वारा ज्ञान का बल हमें मिलता है, और जितना ज्ञान का बल आत्मा में बढ़ता है उतनी आत्मा निर्भय बनती है। उसको कहते हैं स्टेज फियर, जिस आत्मा का खत्म हो जाता है। स्टेज पर अगर हम सभा में स्टेज पर जाते हैं तो हमारे पास ज्ञान का बल नहीं होगा तो हम थोड़ा सा कांपने लगते हैं, डरने लगते हैं। लेकिन जिन आत्माओं के पास ज्ञान का बल होता है वो निर्भय होकर प्रवचन करते हैं, ज्ञान दान करते रहते हैं। सभा में से कोई भी व्यक्ति कैसा भी प्रश्न पूछता है, मेरे पास वो पावर है उसका जवाब देने की, वो आत्मविश्वास उसमें रहता है। इसके कारण वो निडर निर्भय रहता है। तो इसके लिए ज्ञान के बल को बढ़ाते रहना जरूरी है। ठीक है। सातवीं बात, सागर के समान बाबा की समाने की शक्ति थी। जैसे माँ बाप अपने बच्चों की कमियां त्रुटियां खामियां अपने दिल में समा लेते हैं, इधर उधर कहीं नहीं बताते हैं, ऐसे ब्रह्मा बाबा की समाने की शक्ति भी सागर के समान थी। कोई भी बच्चे की कमी या त्रुटि बाबा इधर उधर किसी के पास वर्णन नहीं करते थे, अपने अंदर ही उसको समा लेते थे और उसके प्रति बहुत रिगार्ड की दृष्टि से देखते थे। तो हमें भी समाने की शक्ति को बढ़ाना है। क्योंकि छोटी मोटी बात हम देखते हैं, हमारी आदत हो चुकी है, इधर उधर हम बताते फिरते हैं। उसके कारण वायुमंडल भी खराब हो जाता है, बिगड़ जाता है, तो दूषित होता है, वो भी सूक्ष्म बोझ हमारे पर होता है। इसलिए हमें किसी की भी कमी त्रुटि को इधर उधर नहीं बताना है, अपने दिल में समा लेना है। बाबा जो सागर है उस सागर में दे देना है, डाल देना है और खुद फ्री हो जाना है। ठीक है ना। आठवीं विशेषता, बाबा का साधना पर विशेष ध्यान रहता था।
साधन इकट्ठे करने पर ध्यान नहीं रहता था, लेकिन साधना के द्वारा साधना का बल जमा करने पर ही बाबा का ध्यान सदा रहता था। हर रोज बाबा 2 बजे उठते थे, अपने रूम में बैठकर 2 बजे उठते थे, तपस्या करते थे। बिल्कुल इतने विशाल परम धाम में मैं और बाबा हम दो ही हैं, और मंगल मिलन मनाने का भरपूर आनंद ले रहे हैं। ऐसा बहुत सुंदर अभ्यास कहो, साधना कहो, बाबा हमेशा करते थे। इतना ही नहीं, कर्म योग, कर्म में योग, हर प्रकार का कर्म करते थे, छोटा मोटा कर्म करते थे। बच्चों के साथ मदद करते थे और कर्म में योग शामिल करते थे, जिससे हर कर्म कला युक्त करते थे। 16 कला संपूर्ण तभी बाबा बन गए। हर कर्म जो भी करना है वो बाबा ने बताए हुए श्रीमत और मर्यादाओं के अनुसार ही करना है, और उसी अनुसार बाबा कर्म करते थे और दूसरों को प्रेरणा देते थे। वे अकेले हम कर्म करते हैं तो सिंगल हो गए, लेकिन बाबा को साथ में रखते हैं, शिव बाबा को साथ में रखते हैं तो डबल फोर्स हो जाता है। तो वो कर्म बहुत अच्छी तरह से होता है, सफलता उसमें मिलती है और प्रभावशाली वो कर्म होता है। इसलिए बाबा कर्म योगी फरिश्ता नजर आते थे। मधुबन में बाबा कहीं पर भी गुजरते थे, चक्कर लगाते थे, बाबा फरिश्ता ही नजर आते थे। क्यों? क्योंकि बाबा के देह रूपी मकान में आत्मा की लाइट सदा जलती थी। फरिश्ता अर्थात दिव्य प्रकाश पुंजधारी अनुभव करना। माया उस लाइट का स्विच ऑफ कर देती है, हमें उसका ऑन करना है। हमेशा अपने देह रूपी मकान में आत्मा की लाइट जलती रहें। एक बार ब्रह्मा बाबा के साथ का प्रकाश मणि दादी जी अनुभव सुना रहे थे कि एक बार ब्रह्मा बाबा मुझसे हाथ में हाथ लेकर मधुबन की सैर करा रहे थे, अलग अलग डिपार्टमेंट्स दिखा रहे थे। तो बाबा के हाथ में मेरा हाथ था, तो बाबा का हाथ मुझे स्थूल हाथ लग नहीं रहा था, ऐसा अनुभव हो रहा था लाइट का हाथ है या रुई का कॉटन का हाथ है। क्यों? क्योंकि बाबा के शरीर में आत्मा की लाइट निरंतर जलती रहती थी। ऐसा अनुभव बाबा हमेशा करते थे। तो इसलिए हमें भी बाबा को फॉलो करना है। ब्रह्मा बाप समान लाइट हाउस और माइट हाउस फरिश्ता स्थिति की अनुभूति को बढ़ाते जाना है। एक बात हमेशा याद रखनी है, जहां होगा अंधेरा वहां होगा भूतों का डेरा। अब इस शरीर रूपी मकान में आत्म माया हमेशा लाइट स्विच ऑफ करती है, अंधेरा रखती है। द्वापर युग से तो इस मकान में लाइट नहीं थी भाई, तो ये मकान 5 भूतों का डेरा बन गया। तो भूतेश्वर बाबा ने क्या किया, इस मकान में आत्मा की ज्योत जला दी और भूत भाग गए भाई, भूत भाग गए। अच्छा काम किया ना बाबा ने। वो भूत इतने परेशान कर रहे थे, इतने परेशान कर रहे थे, बाबा ने कहा चलो मैं अपने बच्चों को इनसे फ्री कर दूंगा। आते ही ज्योत जगा दी और भूत भाग गए। तो जब समझते हैं ज्योति तो माया भाग जाती।
ज्योति समझते ही माया भाग जाती है। जंगल में शेर कुछ किसी को भी नहीं डरता है, केवल अग्नि को डरता है। जहां अग्नि जलती होगी ना, भाग जाता है दूर। तो ऐसी आत्मा की ज्योत प्रखर जलती रहती है, तो माया कागज का जो शेर है ना, वो दूर से ही भाग जाता है। ठीक है ना? तो इसलिए बहुत अच्छी तरह से हमें बाबा की तरह समाने की शक्ति को भी अपनाना है, और साधना को बहुत प्रखर करना है। साधन और साधना का बैलेंस हमें जरूर रखना है। बाबा के होते हुए साधन इतने नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए साधन बहुत बढ़ते गए हैं, और साधना हमारी क्या हो गई? थोड़ी कम होती गई। तो अभी हमें क्या करना है? ब्रह्मा बाप समान ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनाना है, तो साधनों का प्रयोग जरूर हमें करना है, लेकिन साधना को तीव्रता से बढ़ाते जाना है। ठीक है भाई? बस योग 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 योग, तपस्या तपस्या तपस्या। ये तपस्थली इसीलिए बनी तो ब्रह्मा बाबा हमेशा निरंतर बाबा की याद में सदा समाये रहते थे, है ना? ब्रह्मा बाबा फास्ट चले गए, संपूर्ण बन गए बहुत जल्दी। कारण क्या था उसका? ब्रह्मा बाबा को 3 फोर्सेस अपने तरफ आकर्षित करते थे। पहला फोर्स था, मैं प्रजा का पिता हूं। वो फोर्स बाबा को अपने तरफ खींच रहा था, क्योंकि सारे संसार का मुझे कल्याण करना है, मैं प्रजा का पिता हूं। वो फोर्स अपने लक्ष्य की ओर खींचता था। दूसरा, मैं नारायण बनने वाला हूं। वो फोर्स भी बाबा को अपने तरफ खींचता था। और संपूर्ण ब्रह्मा बाबा का जो फरिश्ता स्वरूप है, वो भी अपने तरफ खींचता था। तो ये 3 फोर्सेस बाबा को अपने तरफ खींचते थे, इसलिए बाबा तीव्र गति से अपने संपूर्णता के मंजिल पर पहुंच गए। समझा? एक बात हमें ध्यान रखना है, ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ स्थिति बनाना है, तो शुरू दिन से ब्रह्मा बाबा ने स्वामान में स्थित रहने का अभ्यास किया। मैं नंबर 1 नारायण बनने जा रहा हूं। हमेशा बाबा स्वामान में स्थित रहते थे और नशे में झूमते थे। कभी कभी तो कमरे में खगिया भी मारते थे। मैं अभी बूढ़े शरीर में हूं, लेकिन कल मैं मिचनो बनने वाला हूं, जिसके पीछे सारा संसार दीवाना है, पागल है, वो कन्हैया मैं बनने जा रहा हूं। इसलिए इससे रूहानी फकूर में, नशे में बाबा रहते थे। कभी कभी अज्ञान काल की बात है, कभी कभी बाबा राजाओं को मिलने जाते थे, क्योंकि बाबा का हीरे जवाहर का व्यापार था। तो राजे महाराजे कहते थे, लौकिक, दादा भगवान ने गलती कर लिया, राजे महाराजे बनने लायक तो आप है, हमको भगवान ने बनाया, लेकिन बनने लायक तो आप है। अब उनको क्या पता था कि ये तो नंबर 1 नारायण है, तुम तो अभी का कलयुग का नारायण, कलयुग का राजा है। तालियां भी नहीं बजा रहे। अज्ञान काल से बाबा को ऐसा नशा रहता था। तो बाबा को हमें इस बात में फॉलो जरूर करना है। नारायणी नशा बाबा को रहता था, हमें भी सदा ईश्वरीय नशे में मस्त रहना है। क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती मिली है। इतनी बड़ी हस्ती, उतनी बड़ी मस्ती। चढ़नी चाहिए ना भाई? कहीं ऑर्डिनरी बात तो नहीं ना। दुनिया जिसके मुट्ठी में है, जिस सारा संसार का जो मालिक है, वो मेरा बाप है। भाई अलौकिक मस्ती तो चढ़नी चाहिए ना।
है ना। और 9वीं बात, ब्रह्मा बाबा सबको सम्मान की दृष्टि से देखते थे। हमेशा कोई भी बच्चा हो, कैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो, सबको सम्मान की दृष्टि से देखते थे। जो स्वमान में रहता है वही सबको सम्मान देता है। अब जो खुद स्वमान में नहीं रहता है वो खुद ही अब खुद को मान नहीं देता, औरों को क्या देगा भाई। तो बाबा सम्मान में रहते थे और सबको सम्मान देते थे। ये मेरे होवनहार राजे महाराजे रानी महारानियां बच्चे हैं, ऐसी ऊंची दृष्टि से सबको देखते थे और बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते थे। एक स्लोगन हमेशा हमें याद रखना है, जो देगा मान वही बनेगा महान। सबको मान देना है, बड़े दिल से, दरिया दिल से सबको मान देना है। कंजूसी उसमें नहीं रखना है, क्योंकि ये महान व्यक्ति की निशानी है, सबको मान देना, है ना भाई। बाबा, शिव बाबा से बढ़कर कोई और तो नहीं है ना, कि है कोई। शिव बाबा हर मुरली के अंत में याद प्यार नमस्ते कहते हैं। इतनी बड़ी हस्ती और हमें नमस्ते करती है। हम तो उसके लायक बने भी नहीं हैं, अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो हमें बाबा से भी सीखना है कि इतनी बड़ी हस्ती होने के बाद भी इतने बाबा निर्माण है, इतने नम्र चित्त है, सब इतना हमें रिगार्ड दे रहे, इतना मान दे रहे। तो रिगार्ड देने का रिकॉर्ड मेरा बहुत अच्छा हो, इस पर हमें खास ध्यान देना है। किसी के प्रति हमारा रिगार्ड कम होता है या किसी के प्रति बढ़ता है, कब बढ़ता है कब घटता है बताइए। हम रिगार्ड देना चाहते हैं लेकिन कभी कभी रिगार्ड देना कम हो जाता है। कारण क्या है? जब हम किसी की कमी देखते हैं तो उस समय उसके प्रति हमारे दिल में स्नेह कम हो जाता है, और स्नेह कम होने से रिगार्ड हम उसको देने में थोड़ा सा कंजूसी करते हैं। इसलिए, और जब विशेषता देखते हैं तो प्यार हमारा बढ़ता है और उनको हम बहुत दिल से रिगार्ड देते हैं। इसलिए हमें बहुत अच्छी तरह से इस धारणा को अपनाना है, सबको रिगार्ड देना है। प्रकाश मणि दादी जी को मैं मिलता था, मैंने दादी जी के 4-5 बार इंटरव्यू लिए। मैंने दादी को कहा एक दिन, दादी आप तो ब्रह्मा बाबा की फोटो कॉपी बन चुकी है, सारा ब्रह्मा बाबा का जीवन तो आप में दिखाई दे रहा है। मास्टर ब्रह्मा बाबा दादी बन चुकी थी। यज्ञ को इतने सालों तक दादी ने 38 इयर्स चलाया, ब्रह्मा बाबा ने 33 इयर्स चलाया, और प्रकाश मणि दादी जी ने कितना 38 इयर्स चलाया, है ना। तो हमें 9वीं बात के बाद 10वीं बात, बाबा बहुत स्नेही थे। सबके प्रति बाबा के दिल में बहुत स्नेह उमड़ता था। जब कोई पार्टी यहां से जाती थी तो बाबा उनके साथ, जो पीछे का जो गेट है, गेट वहां वड़ का झाड़ है, बड़ का झाड़ है, वहां तक जाते थे और रुमाल हिला के बाबा बच्चों को विदाई देते थे। उस समय बाबा के बच्चों की आंखों से आंसू बहते थे। कितना प्यार, इतना प्यार बाबा हमें दे रहे, लिटरली आंसू आते थे बच्चों की आंखों से।
तो बाबा दिल में तो रखते थे बच्चों को, स्नेह तो देते थे, लेकिन ऐसी पालना जो कोई भी इस संसार में हमें नहीं देते हैं, दे सकते हैं, ऐसी पालना ब्रह्मा बाबा स्नेह के सागर बनकर हमें देते थे। नैन गीले हो जाते थे और वो पल जिंदगी भर वो भूल नहीं पाते थे। इतने वो अमिट पल, दिल पर छाप लगाने वाले पल होते थे। नंबर 1 साकार दुनिया में नंबर 1 जो आत्मा है, नारायण बनने वाली आत्मा है, हमें इतना प्यार कर रही है ना भाई? तो हमें भी प्यार बहुत देना है, बहुत दिल से स्नेह देते रहना है। मास्टर स्नेह के सागर हमें बनना है। समझा? तो अभी ब्रह्मा बाबा की विशेषताएं हमने सुनी, अब उनको धारण करना है। उसके लिए क्या करना है भाई? बहने या कोई भी सफर में हम जाते हैं ना, तो एक चीज पर्स में जरूर लेके जाते। कौन सी चीज है वो? जल्दी बताओ। हाँ, आईना। आईना लेना कभी भूलते नहीं, छोटा मिरर जरूर ले जाते हैं। और जब मौका आता है, हाँ हाँ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो हम भी इस रूहानी सफर में चल रहे हैं, राही है, तो हमें भी बाबा ने बहुत अच्छा आईना दिया है, स्पिरिचुअल मिरर दिया है, ब्रह्मा बाबा की संपूर्ण स्थिति रूपी मिरर दिया है। उस मिरर में हमें अपनी स्थिति रूपी चेहरा देखना है। उस मिरर में हमें स्थिति रूपी चेहरा देखना है। बाबा कैसे और मैं कैसी, बाबा कैसे और मैं आत्मा कैसी हूं। उस मिरर में बार बार चेहरा देखने से एरर हमें दिखाई देगा। अपने आत्मा में जो कमी है वो कमी नजर आएगी, और जैसी कमी नजर आएगी, चेकिंग के बाद उसको चेंजिंग करते हैं, उसको मिटाने का पूरा प्रयास हम करते हैं। लेकिन इस आईने में जरूर बार बार देखना है, ब्रह्मा बाबा कैसे हैं, मैं कैसी हूं। ब्रह्मा बाबा की स्थिति कैसी है, मेरी स्थिति कैसी है। कौन सी कमियां मेरे में हैं, कौन सा दाग मुझ आत्मा के चेहरे पर हैं, उस दाग को हमने चेक करना है और उसको चेंज करने का पूरा प्रयास करना है। ठीक है ना? तो बाप समान बनने के लिए 2 शक्तियों की आवश्यकता है। हम हर कोई बाप समान, ब्रह्मा बाप समान बनना चाहता है, लेकिन उसके लिए आवश्यकता है महसूसता की शक्ति बढ़ाना और परिवर्तन शक्ति को बढ़ाना। महसूसता की शक्ति का कनेक्शन ज्ञान के सब्जेक्ट से है। जितनी ज्ञान की गहराई बढ़ती है, जितने ज्ञान के राज बुद्धि में स्पष्ट होते हैं, उतनी रियलाइजेशन पावर हमारी बढ़ती जाती है। और परिवर्तन शक्ति, ट्रांसफॉर्मेशन पावर का संबंध है योग के सब्जेक्ट से। तो योग जितना हमारा पावरफुल बनता जाता है, उतना परिवर्तन शक्ति हमारी बढ़ती जाती है। ये दोनों शक्तियां दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे, तभी हम संपूर्णता के मंजिल पर पहुंच सकते हैं। क्योंकि हमें कमियों को निकालना है और दिव्य गुणों को धारण करना है। चेहरे को सजाते हैं तो कैसे करते हैं? पहले उसको अच्छी तरह से साफ करते हैं, फिर उसको सजाते हैं, मेकअप करते हैं। तो ऐसे कमियों को पहले साफ करना है, हटा देना है, फिर दिव्य गुणों का श्रृंगार करना है। लेकिन इन दोनों बातों के लिए आवश्यकता है महसूसता की शक्ति बढ़ते रहना और परिवर्तन शक्ति भी हमारी बढ़ते रहना। तब हमें ऐसी उन्नति की ओर हम आगे बढ़ सकते हैं, ब्रह्मा बाप समान हम बन सकते हैं। क्योंकि बाबा के चरित्र जैसे हमारा चरित्र बनता जाएगा, संस्कार उनके जैसे हमारे बनते जाएंगे,
तो उससे क्या हमें मिलेगा प्राप्ति? सतयुग में कृष्ण के साथ हम स्थूल रास कर सकेंगे। यहां संस्कारों का रास, संस्कारों की समानता करनी है तो हमें सतयुग में क्या होगा? स्थूल रास करने का कृष्ण के साथ में चांस मिलेगा। तो ब्रह्मा बाप समान हमें बनना है। शिव बाबा से प्यार है तो उसकी क्या निशानी है भाई बताओ? हम कहते हैं मेरा शिव बाबा से बहुत प्यार है, बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन उसकी निशानी क्या है? शिव बाबा से प्यार मेरा है, उसका प्रमाण है उनके जैसा निराकारी स्वरूप में मैं जास्ती से जास्ती टिकूंगा और उनके समान बनने का पुरुषार्थ करूंगा। ब्रह्मा बाबा से मेरा प्यार है, उसका प्रमाण क्या है? ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता स्थिति को मैं बनाने का पूरा पुरुषार्थ करता जाऊंगा और उनके समान बनता जाऊंगा। है ना भाई? तो बाप दादा के सामने जब हम बैठते हैं तो हमें रिगार्ड ब्रह्मा बाबा को देना है और रिमेंबर शिव बाबा को करना है, याद शिव बाबा को करना है। क्योंकि ब्रह्मा बाबा हमारा बड़ा भाई है। उन्होंने जो इतना उच्च कोटि का ज्ञान शिव बाबा ने दिया है वो अपने जीवन में धारण करके हमारे लिए सरल बना दिया है, हर बात सरल बना दिया है। इसलिए ब्रह्मा बाबा के प्रति रिगार्ड हमारा हो, बहुत रिगार्ड हो, और शिव बाबा को हमने रिमेंबर करना है। तो शिव बाबा को याद करते करते ब्रह्मा बाप समान संपूर्ण फरिश्ता स्थिति की अनुभूति हमें करना है। ठीक है ना भाई? तो बहुत अच्छी तरह से देखो, जनवरी मास आ रहा है, सामने है, और आप यहां पहुंचे हैं। अब जनवरी मास को अच्छी तरह से मनाने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहली बात, जनवरी, हे जन छोड़ो वरी, कोई प्रकार की वरी नहीं रखना है, एक ही वरी करना है, मुझे ब्रह्मा बाप समान बनना है। और दूसरी बात, जनवरी मास ये सारे साल का फाउंडेशन है, और फाउंडेशन अगर मजबूत है, फाउंडेशन में स्थिति बहुत अच्छी है, तो सारा साल हमारी स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। और जनवरी मास को बाबा ने वरदान दिया है, शिव बाबा ने। ब्रह्मा बाबा इस मास में अव्यक्त हुए हैं, इसलिए शिव बाबा ने इस मास को वरदान दिया है। क्या वरदान दिया है? इस मास में आप अगर कोई भी तमन्ना आपकी है, आध्यात्मिक क्षेत्र में कोई भी सुंदर गहन अनुभव करने की इच्छा है, वो पूरी आप इस मास में कर सकते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा बाबा की मदद का फोर्स हमें अनुभव होता है। इसलिए इस जनवरी मास का एक एक दिन हमें सफल करना है और बहुत अच्छी तरह से फरिश्ता स्थिति को एंजॉय करते जाना है। कहीं जो सीजनल जो बिजनेसमैन होते हैं ना, फ्रूट्स का बिजनेस करते हैं, एक दो मास करते हैं, सारा साल कमा के खाते हैं, सारा साल कम बैठ कर खाते हैं। तो यहीं से जनवरी मास में अगर हमने बहुत अच्छी तरह से मेहनत की तो सारा साल 11 मास हमारी स्थिति बहुत अच्छी होगी और हमें सेल्फ सेटिस्फैक्शन होगा। देखो, बाबा के पास आने के बाद मन पसंद आपको अनुभव तभी होगा जब आपकी स्थिति बहुत अच्छी होगी। आप तन धन से बहुत, मन से बहुत सेवा करते हैं, बहुत अच्छी बात है, वो करनी चाहिए, लेकिन स्थिति जब तक हमारी अच्छी नहीं बनती है तब तक सेल्फ सेटिस्फैक्शन, स्वयं संतुष्टता अनुभव नहीं होती है। इसलिए हमें बहुत अच्छी स्थिति योग की बनाना ही है और हमेशा ब्रह्मा बाबा को रोल मॉडल के रूप में रखना है और फॉलो फादर हमें करना है।
और मास्टर ब्रह्मा जैसी मेरी स्थिति हो, ऐसा पुरुषार्थ में लगे रहे, है ना। 18 जनवरी की बात बताता हूं। 18 जनवरी में बाबा मुरली चलाने छोटे हॉल में गए। मुरली चलाई, शाम को 8 बजे की बात है। मुरली चलाई, चलाते चलाते थोड़ा अचानक हार्ट में पेन हो गया। तो बाबा ने जल्दी मुरली पूरी करके सबको याद प्यार नमस्ते की, और फिर जैसे बाबा जल्दी जल्दी आके अपने कमरे में पहुंच गए, खटिया पर बैठ गए। प्रकाशमणि दादी जी कुछ दिन पहले, प्रकाशमणि दादी जी बॉम्बे जा रही थी पार्टी को लेकर, तो दादी को मना किया आप यहाँ ही रहो। क्या दादी भी समझ नहीं पाई बाबा क्यों मुझे कहते हैं रहने के लिए। तो जिस डॉक्टर को बुलाने के लिए कह रहे थे भाई लोग अपने, तो बाबा ने कहा भले बुलाओ, लेकिन डॉक्टर आने के पहले ही बाबा ने देह त्याग दिया। तो देह त्याग ते समय 3 फोर्सेस बाबा की आत्मा पर काम कर रहे थे। पहला तो बाबा की हार्ट में जो पेन हो रहा था, जो दर्द हो रहा था, वो अब उनके मन को खींच रहा था। दूसरा फोर्स, ये बगीचा बाबा ने इतनी मेहनत से सींचा, बच्चों को आगे बढ़ाया, उनका स्नेह, उनका प्यार बाबा को अपने तरफ खींच रहा था। और तीसरा, शिव बाबा जो है परम धाम में अपने तरफ खींच रहे थे। तो शिव बाबा ने इतनी लंबे समय की कठोर साधना करके अपने देह के भान को भी जीत लिया। जो पेन हो रहा था हार्ट में उसको भी जीत लिया, उससे डिटैच हो गए, उसका कोई असर आत्मा पर नहीं आया। और बच्चों के साथ जो प्यार बाबा का था, वो स्नेह, उसको भी बाबा ने जीत लिया, बिल्कुल न्यारे हो गए। और एकदम शिव बाबा की याद में खो गए और पंछी उड़ गया। उस समय दादी का हाथ बाबा के हाथ में था। तो कहने का भाव है, हमें भी पास विथ ऑनर अंतिम पेपर में होना है, तो लंबे समय का विदेही स्थिति का अभ्यास बहुत जरूरी है। और लंबे समय का इस साकारी दुनिया से डिटैच होने का, न्यारे होने का अभ्यास बहुत जरूरी है। तभी हम बाबा को संसार अनुभव करके बाबा की याद में टिक सकते हैं और पेपर में पास विथ ऑनर हो सकते हैं। ठीक है ना। तो ये बाबा की सभी बातें आपको इसलिए बताई गई ताकि आप जितना समय इस भूमि पर हैं, एक प्रैक्टिकल अनुभव करो। मैं आपको गारंटी देता हूं, आप जहां पर भी जाते हैं ना, आपके साथ में फरिश्ता स्वरूप में ब्रह्मा बाबा चल रहे हैं। एक पल भी आपको जुदा नहीं हो रहे हैं, क्योंकि बाप का जिस बच्चे से बहुत प्यार होता है ना, बाप उसको अकेला नहीं छोड़ता है। तो ऐसा अनुभव करो, मैं जहां पर भी जा रहा हूं, बैठ रहा हूं, खा रहा हूं, चल रहा हूं, ब्रह्मा बाबा फरिश्ता स्वरूप में मेरे साथ साथ हैं। उनकी कंपनी से मुझे सकाश मिल रहा है, और उस सकाश से मुझे फरिश्ता स्थिति में स्थित होने के लिए बहुत मदद मिली है। इतना अनुभव आपका अच्छा होगा, इतने सुंदर गहन अनुभव आपको होंगे जो आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। इसलिए इस बात को आप प्रैक्टिकल में लाओ, बहुत मजा आएगा आपको। ठीक है ना। एक बार क्या हुआ, विदेशी लोग बहुत थे यहाँ, बाबा का सीजन था, बाबा के दिन गुलजार दादी जी की तबीयत ठीक नहीं थी, बाबा नहीं आए। तो बाबा नहीं आने के कारण थोड़े से मायूस हो गए, लेकिन जाते जाते हरि का चेहरा, इतना खिला हुआ चेहरा, और इतना खुशी में झूम रहे थे, और स्टेज पर आकर ऐसा अनुभव कर रहे थे कि बाबा से हम नहीं मिले ऐसा हमें महसूस ही नहीं हुआ। बाबा से हमने बहुत अच्छे साथ में अनुभव किए हैं, खुशी में झूम रहे थे।
क्योंकि जो बच्चा बाबा के घर में आता है उसकी खातिरी करने के लिए बाबा बंद जाते हैं। खातिरी खिलाने पिलाने की तो बाबा दादियाँ करती हैं, लेकिन बच्चों की खातिरी किस तरह से की जाती है? बहुत सुंदर गहन अलौकिक अनुभव करा के बाबा खातिरी कराते हैं। इसलिए आप सभी को बाबा बहुत सुंदर अलौकिक अनुभव करा रहे हैं और कराते रहेंगे। ओम शांति। तालियां थोड़ा अच्छी तरह से बजाया जा रहा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अभी आधा घंटा ऐसा पावरफुल योग की स्थिति में खो जाएंगे अपनी दुनिया में। ये दुनिया नहीं, अपनी दुनिया, अलौकिक दुनिया, परिस्तों की दुनिया, निराकारी धाम, उसमें हम बाबा के साथ में खो जाएंगे। सभी अलर्ट होके बैठेंगे। ओम शांति। इस शरीर रूपी चैतन्य मकान में ब्रोकोटी के मध्य आत्मा की लाइट जल रही है। निराकार ज्योति बिंदु आत्मा का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। मैं भगवान की नजरों में आई हुई महान भाग्यशाली आत्मा हूं। विधि स्थिति की तपस्या में लीन हूं। मैं हूं देह से न्यारा, केवल एक चमकता हुआ धमकता हुआ दिव्य सितारा। दिव्यता की रोशनी मुझ चैतन्य सितारे से चारों ओर फैल रही है। ज्ञान के सागर शिव पिता ब्रह्मा बाबा के माध्यम से जो श्रीमत दे रहे हैं, उस श्रीमत की धारणा से मुझ आत्मा का जीवन श्रेष्ठ बनता जा रहा है।
भाग्य विधाता भगवान हर रोज मेरे भाग्य के गीत मुरली में गाते थकते ही नहीं हैं। सारा संसार जिसके गुणगान करता है वो स्वयं भगवान मुझ आत्मा का गुणगान करते हैं। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा देह से न्यारी होकर दिव्य बुद्धि रूपी विमान में बैठकर दिव्य ज्योति धाम की ओर उड़ती हुई जा रही हूं। इस मधुबन की धरणी से पार विश्व के ग्लोब से पार चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार उड़ती हुई जा रही हूं, जा रही हूं। ओहो, फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गई। जहां चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। मुझ आत्मा ने बहुत सुंदर चमकीली दिव्य प्रकाश पुंज की फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस धारण कर ली है। प्यारे ब्रह्मा बाबा, मेरे अति प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मेरे अति प्यारे शिव बाबल भी उनके भ्रुकुटी में चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाप दादा उस फरिश्ते को नजर से निहाल कर रहे हैं, अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। मैं फरिश्ता बाबा की दृष्टि का असीम आनंद ले रहा हूं। बाबा की दृष्टि से अथाह शक्तियां और असीम प्यार अनुभव कर रहा हूं। दृष्टि का आनंद लेते लेते बाबा की बाहों में समा गया हूं।
नित्य सुख की अनुभूति हो रही है। बाबा के नैनों में स्नेह के मोती चमक रहे हैं। सलोने शिव साजन के समीप जा रही हूं, जा रही हूं, अति समीप पहुंच चुकी हूं और उनकी लाइट और माइट रूपी बाहों में समा गई हूं। मुझे कुछ पता नहीं मैं कहां हूं। शिव साजन के प्यार के सागर में डूब चुकी हूं, लीन हो चुकी हूं, समा चुकी हूं, कंबाइंड हो चुकी हूं, खुदा पर फिदा हो चुकी हूं। दुनिया की कोई भी शक्ति मुझे खुदा से जुदा नहीं कर सकती। अपने सलोने शिव साजन से जुदा नहीं कर सकती। मैं प्यार के सागर के तले में डूब चुकी हूं। मेरे शिव साजन एक तरफ अथाह स्नेह के सागर है तो दूसरे तरफ अथाह शक्तियों के सागर भी है। शक्तियों के सागर ज्ञान सूर्य शिव पिता से अत्यंत शक्तिशाली किरणों की वर्षा मुझ आत्म सजनी पर हो रही है। मैं आत्म सजनी शिव साजन से अनंत शक्तियां, प्रचंड शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं, करती ही जा रही हूं। योग की प्रखर अग्नि में मेरे पूर्व जन्मों के पाप पल भर में भस्म हो रहे। मैं आत्मा सूरजमुखी बनकर ज्ञान सूर्य को संपूर्ण एकाग्रता के साथ देख रही हूं। देखती ही जा रही हूं। ज्ञान सूर्य की तपत में तप रही हूं, तपती ही जा रही हूं। इतने विशाल परम धाम में मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा, ज्ञान सूर्य शिव पिता से महामिलन, मंगल मिलन मना